नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव आरके कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि क्लास 12 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। दोस्तों, अविलंब मैं क्लास 10 की क्लास केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हूँ। क्लास 10 की क्लास केमिस्ट्री को पढ़ाने, समझाने, बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरे वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में भी और अपने भी समझिएगा। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 की पहले चैप्टर की अध्याय फर्स्ट की टॉपिक। अध्याय फर्स्ट के बारे में अध्ययन करेंगे हम, वो भी केमिस्ट्री का अध्याय फर्स्ट। केमिस्ट्री का अध्याय फर्स्ट है तो क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री होती क्या है। विज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान, विधन ज्ञान, इनकी संधि विच्छेद होती है। विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं और विज्ञान को पढ़ने और समझने के लिए 3 शाखाओं में बांटा गया। पहला था भौतिक, दूसरा था रसायन और तीसरा था जीव विज्ञान। भौतिक और रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान 3 शाखाओं में बांटा गया। अतः हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच की क्या है, कड़ी। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच की क्या है, कड़ी। रसायन विज्ञान वह विज्ञान है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य के अवयवों तथा उनके संगठनों और संरचनाओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान की 2 डेफिनेशन हमने दी। पहले क्या बताइए आपको? पहले ये बताइए कि रसायन विज्ञान वह विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान वह विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान वह विज्ञान होता है जो जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बीच की क्या होता है, कड़ी होता है। दूसरा हमने बताया कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के हम संरचनाओं और संगठनों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की ये 2 डेफिनेशन बताने के बाद मैं आपको बताऊं कि रसायन विज्ञान का उपयोग क्या होता है। आपको रसायन विज्ञान का उपयोग हम किसी भी विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, बम को बनाने में तथा दवाओं के निर्माण में, और रसायन विज्ञान का प्रयोग हम रासायनिक पदार्थों को खराब न हो उसके बचाव के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घरों पे फल जो होते हैं वो नष्ट न हो, सड़े न, इसलिए आप फ्रिज में रखते हो। तो फ्रिज से जो क्या होती है, गैस निकलती है, और वो गैस निकलती है जो, या फ्रिज में जो होता है वह रसायन विज्ञान होता है। और रसायन विज्ञान की देन से ही वह क्या होता है कि नष्ट नहीं होता है, वह खराब नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का प्रयोग हम विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, दवाओं के निर्माण में और भोजन को खराब न होने के लिए करते हैं। और बहुत सी चीजों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, भोजन के रख रखाव के लिए करते हैं, तो बहुत सी चीजों के लिए करते हैं रसायन विज्ञान का प्रयोग। तो आइए हम आज जानते हैं कि क्लास 10 के अध्याय फर्स्ट का नाम जो है वह है रासायनिक अभिक्रिया एवं संचरण। आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी के बारे में नॉलेज देंगे। तो दोस्तों, आपको मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा, अच्छी क्लास देने का प्रयत्न करूंगा, आप अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, जिससे हमारे चैनल का विस्तार भी होगा और
हमारे चैनल में जो भी हमारे द्वारा पढ़ाने पे जो कमियां हैं या जो अच्छाइयां हैं वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। आपको और सुंदर और अच्छी क्लासेस आपको दूंगा। मैं आपको बताऊं कि आज पढ़ना है आपको क्लास 10 की केमिस्ट्री अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं संकरण। आइए हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, या इसके अंतर्गत हम आज जो पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे अभिकारक, उत्पाद, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रियाएं तथा विशेष परिस्थितियों में जब हम तीर का निशान किसके लिए लगाते हैं या तीर के निशान के ऊपर किस परिस्थितियों को लिखते हैं। ये इतनी टॉपिकों को हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10 की, जिसमें मैंने आपको बता दिया रसायन विज्ञान किसे कहते हैं और चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक संकरण। आइए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहली है रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अभिक्रिया कहते हैं। आइए रासायनिक अभिक्रिया में हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको बताऊं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। कोई कहा कि आपसे पूछा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थों के गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कि जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब उसके बाद आपसे पूछा जाए कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक के लिए आपकी जो आंसर होगा वो होगा कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं और कार्य कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। पहले आपने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। अब आपने जाना कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो हिस्सा लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। और जो नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, दो चीजें मैंने बताई कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी मैंने बताई कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। अब आते हैं उत्पाद के ऊपर। किसके ऊपर, उत्पाद के ऊपर। हम जानते हैं कि उत्पाद किसे कहते हैं, समझते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसे परिवर्तन जो नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण कराते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब तक मैंने पढ़ा किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, फिर हमने पढ़ा अभिकारक के बारे में, फिर हमने पढ़ा उत्पाद के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ा कि ऐसा परिवर्तन जो किसी नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अभिकारक के बारे में। तो अभिकारक के बारे में हमने ये पढ़ा कि ऐसा पदार्थ
जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, ऐसा पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है वह अपकारक कहलाता है। फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा उत्पाद के बारे में। उत्पाद के बारे में यह है कि ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है, जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है वे उत्पाद कहलाते हैं। तीन चीजें हमने बताई आपको, रासायनिक अभिक्रिया, अपकारक और उत्पाद। अब आगे चलते हैं, हम अपने टॉपिक को बढ़ाते हुए इनके एग्जाम्पल को जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, अपकारक और उत्पाद। जैसे भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना और दही, ये कुछ इनके उदाहरण हैं। रासायनिक अभिक्रिया, अपकारक और उत्पाद में मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, जैसे भोजन का पकना, भोजन का पचना, श्वसन और दही का जमना, लोहे में जंग लगना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया, अपकारक और उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको एक जीरो लेवल केमिस्ट्री के अंतर्गत मैं एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि रासायनिक समीकरण कैसे बनाया जाता है, जिसमें मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे और जिसमें आपको रासायनिक परिवर्तन, जिसमें आपको रासायनिक फार्मूला बनाने के बारे में आपको बताया जाएगा, रासायनिक सूत्र को बनाने के बारे में बताया जाएगा, वह आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे हम सिर्फ जानेंगे रासायनिक परिवर्तनों को प्रदर्शित करना। रासायनिक परिवर्तनों को कैसे प्रदर्शित करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यह एलएचएस है और एलएचएस को कहते हैं अभिकारक। एलएचएस को क्या कहते हैं, अभिकारक। क्योंकि ये अभिकारक की हमने डेफिनेशन ही पढ़ी है कि ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। तो ये जो Zn है और H2SO4 है, जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट है, वह क्या कर रहा है, वह अभिकारक का कार्य कर रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है, हिस्सा ले रहा है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक के बाद अब यहाँ पे जब मिला तो ये Zn है और ZnSO4 मिला तो जिंक सल्फेट बना और एक हाइड्रोजन अणु बना। तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन अणु बना तो इस साइड को RHS कहते हैं और RHS जो होता है यह उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पाद होता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है वे उत्पाद कहलाते हैं। देखिए ये जो हो रही है यह रासायनिक अभिक्रिया होती है। आराम से इसका एग्जांपल समझिए। मैंने बताया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसा परिवर्तन जिनके द्वारा नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है वे क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण हो रहा है, ये क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। फिर हमने पढ़ा अभिकारक के बारे में। तो अभिकारक के बारे में ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो यह एलएचएस जो है यह अभिकारक है, Zn और H2SO4 यह अभिकारक है। देन RHS जो है यह उत्पाद है, क्योंकि ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है वो उत्पाद होते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, इसलिए क्या है, उत्पाद कहलाएंगे। अब इतनी चीजें जानने के बाद हम समझते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो उसको हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है।
रासायनिक अभिक्रिया किसके द्वारा निरूपित की जाती है? रासायनिक अभिक्रिया हमेशा रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती है। जैसे ये रासायनिक समीकरण है, यह रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित कर रहा है। रासायनिक समीकरण किसको निरूपित करता है? रासायनिक अभिक्रिया को। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद को रासायनिक सूत्र कहते हैं। तत्वों के प्रतीक, अभिकारक और उत्पादों को क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं, यानी कि केमिकल फार्मूला कहते हैं। देखो, यह अभिकारक एलएचएस है, यह उत्पाद आरएचएस है, और जो अभिकारक और उत्पाद है वही क्या है? रासायनिक सूत्र है, यानी कि केमिकल फार्मूला है। किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में। और कोई पूछे आपको रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कि रासायनिक समीकरण में तत्वों रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र कहलाते हैं। रासायनिक सूत्र कहलाते हैं। उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। इनको किसके अवस्था के साथ लिखे जाते हैं? इसके भौतिक अवस्था के साथ। रासायनिक सूत्रों को, उनके तत्वों को, जिसको रासायनिक समीकरण या रासायनिक सूत्र कहते हैं, रासायनिक सूत्र को उनको भौतिक अवस्थाओं में लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ आवश्यक परिस्थितियां होती हैं जो इस प्रकार होती हैं। जैसे ताप होता है, दाब होता है और उत्प्रेरक होता है। तो कभी कभी हमें ये सोचने में लगता है कि ताप और दाब तथा उत्प्रेरक आए तो इसका क्या होगा। तो जब ताप, दाब और उत्प्रेरक जैसी परिस्थितियां आती हैं तो इनको हम तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। दोस्तों, मैं आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री आज स्टार्ट किया। पहले वीडियो में आपको बताया कि केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज केमिस्ट्री। फिर मैंने बताया आपके अपने चैप्टर के बारे में, अध्याय फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बताया। फिर आपको बताया अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर मैंने बताया कि अभिकारक किसे कहते हैं। फिर मैंने बताया उत्पाद किसे कहते हैं। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल को समझाया और उसके बाद मैंने एक समीकरण देकर जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद के बारे में बताया, समझाया। फिर आपको बताया कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, और रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं। इतनी चीजें आज आपको समझाया, बताया। आज से मैं आपको दिन प्रतिदिन आपको एक नई एनर्जी के साथ नई वीडियो को लेकर आता रहूंगा। तो आप मेरे चैनल को अच्छे से देखिए और वीडियो को अच्छे से समझिए, पढ़िए, और जो अच्छी लगे उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस दी जा सके। जय हिंद दोस्तों।